बिल्कुल सही कहना है आपका। ये बिल्कुल प्रोग्राम के तहत किया गया है, ये मंसूबा बंद तरीके से किया गया है कि दोनों मुसलमान को ही लाओ, एक दूसरे के मुखालफत में बोलेंगे और दोनों की रुसवाई होगी, इस्लाम की रुसवाई होगी और इस्लाम के माँ बहन की रुसवाई होगी। इस्लाम मजहब के अंदर जो है फिर कीड़े निकालने का बहुत सारा तरीका इख्तियार किया जाएगा, रास्ता निकाला जाएगा। आप तो देखते हैं कि यहाँ तक के रेल एक्सीडेंट होता है, वहां पर भी मुसलमान और मस्जिद को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। यही अंजना ओम कश्यप के बारे में सुनने में आया कि इन्होंने बिल्कुल चैनल पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि देखिए वो मस्जिद है और ये जुमा का दिन है, इसी जुमा के दिन नमाज पढ़ने गया था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। यानी ये समाज को और हमारे हिंदू भाइयों को वर्गलाने के लिए और हमारे हिंदू भाइयों के खून में आग पैदा करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए ये साजिश रची जा रही है कि मुसलमान ये कौम का दुश्मन है, ये हमारे देश का दुश्मन है। देखो कितनी जान को नुकसान कराया है, ऐसा है वैसा है। 75,000 बात बोलवाने का ये लोग जो है बहाना तलाश करते रहते हैं, लेकिन जब उनके फौरन तहकीक आई तो कहा ना वहाँ पे स्टेशन मास्टर कोई मुसलमान है और ना वहाँ पे कोई मस्जिद है। जो मस्जिद दिखाया गया वो मंदिर निकला, जिसको मुसलमान बताया गया वो बेचारा हिंदू भाई निकला। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। बुराई अगर आ जाए तो हर इंसान बुरा है। तो मेरे मोहतरम, जात धर्म में बुराई नहीं होती है, इंसान के अंदर बुराई होती है, उसी से धर्म भी बदनाम हो जाता है, कभी कुछ बदनाम हो जाता है, जैसा कि हमारे कुछ चैनल वाले लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। चलते चलते एक और मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि शोएब जमुई जो है इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा वायरल है। उनका जो बयान जो भी वायरल हो रहा है वो कह रहे थे कि भारत देश को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदू राष्ट्र की मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। तो उनका खुले तौर पे कहना है कि पाकिस्तान में मुसलमान है, हिंदुस्तान में मुसलमान है, सारे मुसलमानों को जब हम एकत्रित कर लेंगे तो आसानी के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर वगैरह और संसद वगैरह हम भारत देश में बना लेंगे। क्या कहेंगे सर आप? इस सिलसिले में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर ये सिर्फ तुर्की बतुर्की जवाब देने वाली बात है, जैसे कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो ये ऐसी ही बात हो गई, लेकिन हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत तो बात वही है जो पहले हमने कहा है, हमारे बड़ों ने कहा है, हमारे जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उन लोगों ने कहा है कि ये हिंदुस्तान जो है ये एक सेकुलरिज्म देश है, ये संविधान के तहत चलने वाला देश है, ये जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि यहाँ किसी धर्म के मुताबिक फैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ संविधान के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले ही कह चुके हैं हम इस बात को कि चाहे हिंदू कहे चाहे मुसलमान भाई कहे कि हम अपना राष्ट्र बनाएंगे, चाहे कोई ईसाई भाई कहे कि हम ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, चाहे कोई यहूदी भाई कहे कि हम यहूदी राष्ट्र बनाएंगे, चाहे कोई क्या कहते हैं बुद्धिस्ट कहे कि हम बुद्धिस्ट राज्य बनाएंगे, कोई जैनी मजहब के मानने वाले कहे कि हम जैन राज्य बनाएंगे, जैन राष्ट्र बनाएंगे। तो ये सब बात यहाँ से चलने वाली नहीं है। जब तक संविधान रहेगा तब तक ये देश सेकुलरिज्म रहेगा, तब तक ये देश क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ये धर्मनिरपेक्ष ही, इसी में हम सब की भलाई है, यही अनेकता में एकता है, और यही जो है क्या कहते हैं गंगा जमनी हमारी तहजीब है, इसी में हमारी खूबसूरती है। जिस तरह बाग में हर तरह के फूल रहते हैं, चाहे चंबेली का हो, चाहे लिली का हो, गेंदा का हो, गुलाब का हो, जैसा भी फूल हो वो चमन की खूबसूरती के लिए है। इसी तरीके से चाहे यहाँ हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, वो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को हमको मजबूती के साथ बनाए रखना है, कायम रखना है, इसी को आबाद रखने के हमें और आपको भी कोशिश करनी है, और आप लोगों को भी यही पैगाम पहुंचानी है। बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। आपके कैमरामैन भारती के साथ मैं शम्स तबरेज़ सालेपुरी, कटिहार, बिहार।